नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ आरएसआई या सिर्फ एमएससीडी इंडिकेटर को यूज करके इंट्राडे में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाना कितना मुश्किल है। लेकिन वहीं पे अगर इन दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करके आप यूज करते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वह कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम सीखने वाले हैं कि एमएससीडी इंडिकेटर और आरएसआई इंडिकेटर को कंबाइन करके कैसे यूज करें। और यह जो वीडियो है वह बिगनर से लेके प्रो ट्रेडर्स तक के लिए काफी हेल्पफुल होगा और उनको यह समझ में आएगा कि किस तरह से हमें एमएससीडी और आरएसआई इंडिकेटर को यूज करके इंट्राडे में कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आती तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू समझेंगे कि आरएसआई होता क्या है। दोस्तों, आरएसआई को अगर फुल फॉर्म हम देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोला जाता है। अब अगर आप देखें तो यह एक प्रकार का मोमेंटम इंडिकेटर होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 100 तक रोटेट करती है। और इसी से हमें पता चलता है कि किस वैल्यू पे होने पे हमें बाय करना चाहिए और किस वैल्यू पे होने पे हमें सेल करना चाहिए। तो आप सिंपल से यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि आप देखिए ये दो जोन बना हुआ है। यहाँ पे जब आरएसआई जो मोमेंटम इंडिकेटर है आरएसआई या 20 के रेंज में आता है तो इसे बोला जाता है ओवरसोल्ड जोन। और यहाँ पे क्या होता है, बाय का अलर्ट मिलता है। इसी तरह से आप देखें कि जब आरएसआई 80 के आसपास आता है तो इसे बोला जाता है ओवरबॉट जोन और यहाँ पे सेलिंग का अलर्ट मिलता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ट्रेडर यही करते हैं कि केवल वो आरएसआई को 80 पे देखते हैं और उसके बाद वहां पे सेल का ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आरएसआई जो है वो 80 गया है तो उसके बाद भी प्राइस और ज्यादा ऊपर जा सकता है। और इसी तरह से आरएसआई अगर 20 हुआ है तो यह और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो अब हमें यहाँ पे जरूरत होती है कंफर्मेशन की कि कब यह जो ओवरसोल्ड जोन है उससे कब रिवर्सल कंफर्म हो रहा है। तो उसको जब हम दोनों इंडिकेटर को कंबाइन करके यूज करते हैं तो उससे हमें डबल कंफर्मेशन मिलता है कि अब मार्केट यहां से सोल्ड जोन में है, अब यहां से रिवर्स होकर पॉजिटिव साइड में टर्न हुआ है, या ओवरबॉट जोन में है और यहां से अब यह रिटर्न होकर निगेटिव साइड में टर्न हुआ है। तो सिंपल सा आपको समझना है कि आरएसआई में या 0 से लेके 100 तक की वैल्यू होती है और इसी के बीच में हम पता करते हैं कि कब आरएसआई किस लेवल पे होगा। मतलब आप समझिए कि कितनी सिंपल सी बात है कि केवल यहाँ पे 0 से लेके 100 तक एक नंबर होता है। जैसे आप देखेंगे कि वॉच होती है, वॉच में क्या होता है, आता है 1 से 12 तक आता है और उसी के बीच में हमें पूरा समय पता चलता है कि क्या समय हो रहा है। इसी तरह से सेम आरएसआई इंडिकेटर में 0 से 100 तक यह ऑसिलेट करता है, मूव करता है और उसी से हमें पता चलता है कि किस लेवल पे आने के बाद हमें बाय करना है और किस लेवल पे आने के बाद सेल करना है। लेकिन केवल हम अकेले आरएसआई इंडिकेटर को यूज करके यह कंफर्मेशन नहीं बना सकते, इसलिए हमें यहां पे कंबाइन करना होता है एमएससीडी इंडिकेटर को भी। अब दोस्तों, हमने समझा कि आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एमएससीडी इंडिकेटर क्या होता है। तो एमएससीडी का फुल फॉर्म आप देखें तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता है। यानी एमएससीडी जो इंडिकेटर होता है उसे बोला जाता है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। यानी आप देखें कि जैसे कि हमने आपको बताया कि आरएसआई क्या होता है, एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है और एमएससीडी इंडिकेटर जो है वह ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो जब हम दो इंडिकेटर को कंबाइन यानी कि हम मोमेंटम और ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर को कंबाइन करके यूज करते हैं तो उससे हमारी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी होती है वह और ज्यादा बढ़ जाती है। अब दोस्तों, आप देखें कि जो एमएससीडी होता है इसमें तीन लाइनें होती हैं। एक होता है एमएससीडी लाइन, दूसरा होता है सिग्नल लाइन और तीसरा होता है हिस्टोग्राम। अब इन्हीं चीजों से हम समझते हैं कि मार्केट में कब बुलिश सिग्नल बन रहा है, कब बेयरिश सिग्नल बन रहा है, कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब मार्केट नीचे जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए आपको इस सामने चार्ट लिया हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें हम ट्रेडिंग व्यू पे आपको एग्जांपल करके दिखाएंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी समझ रहा हूं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे प्रॉपर तरीके से आपके दिमाग में वो बातें बैठेंगी। तो इस वीडियो में आप अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपका हो गया एमएससीडी लाइन हो गया और ये जो आपकी रेड कलर की लाइन है इसे आप मान सकते हैं सिग्नल लाइन। अब इसी से हमें समझ में आएगा। और ये आप देखिए कि ये जो कैंडल जैसे फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इसके माध्यम से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सा आप समझिए कि जब यह एमएससीडी लाइन ऊपर साइड से सिग्नल लाइन को क्रॉस करे, मतलब आपको सिंपल सा समझना है ये क्या हो गया आपका एमएससीडी लाइन। तो जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस करती है तो इसे बोलते हैं आपका बियरिश क्रॉस ओवर।
मतलब बेयरिश क्रॉसओवर में क्या होता है, मार्केट का जो ट्रेंड है वह नेगेटिव साइड में हो जाता है। तो सिंपल सा, जब ये लाइन क्या कर रही है, यहां पे आपको दिख रहा है कि सिग्नल लाइन को ऊपर साइड से नीचे साइड क्रॉस कर रही है, तो यहां पे बेयरिश सिग्नल आएगा। और उस कंडीशंस में आप देखें कि धीरे 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 करके मार्केट में गिरावट आना चालू होगी। इसी तरह से दोस्तों, जब एमएससीडी लाइन नीचे साइड से, मतलब आप समझिए कि ये जैसे आप समझ लीजिए कि सिग्नल लाइन हो गया, तो जब सिग्नल लाइन जो है वो एमएससीडी लाइन को नीचे साइड से क्रॉस ओवर करेगी तो उसे बोला जाएगा बुलिश क्रॉसओवर। लेकिन ये जो सिग्नल लाइन हो गई, अब एमएससीडी इसको ऊपर साइड से क्रॉसओवर नीचे की तरफ कर रही है, तो इसे बोला जाता है बेयरिश क्रॉसओवर। यानी जब मान लीजिए कि यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर फॉर्म हो रहा है, आप देखिए कि ये एमएससीडी लाइन है और ये सिग्नल लाइन को यहाँ पे क्रॉसओवर करके क्या कर रहा है, ऊपर साइड जा रहा है, तो ये क्या हो गया, बुलिश क्रॉसओवर हो गया। और बुलिश क्रॉसओवर का मतलब होता है बाय का सिग्नल। उसी तरह से जब बेयरिश क्रॉसओवर आता है तो उसे माना जाता है सेल का सिग्नल। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात हमें यहां पे ध्यान रखना है कि आप देखिए कि ये हिस्टोग्राम आपके सामने दिख रहा है। जब ये हिस्टोग्राम छोटे छोटे दिखे, यानी साइज में यह हिस्टोग्राम छोटा दिखे, तो आप समझ जाइए कि एमएससीडी और सिग्नल लाइन के जो बीच का डिफरेंस है वह बहुत कम है, और ऐसा जो मार्केट होता है वह साइडवेज होता है। तो इस तरह के मार्केट में जैसे कि आप यहां से लेके यहां तक का आप एग्जांपल देखिए कि इस बीच में हिस्टोग्राम काफी छोटे बने और वहां पे आप देखें कि प्राइस में कोई खास मोमेंटम नहीं आया। लेकिन जब ये हिस्टोग्राम बड़ा बनता है तो उससे पॉसिबिलिटी बनती है कि स्ट्रेंथ अच्छी गेन हो रही है और प्राइस में बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने एमएससीडी को समझा, आरएसआई को समझा। अब इन दोनों को कंबाइन करके कैसे यूज करना है उस स्ट्रेटजी पे हम बात करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे कि बाय सिग्नल, यानी कि हम बाय के लिए ट्रेड को कब कंफर्म समझें, कैसे हम चेक करें कि अब यहाँ पे बाय का ट्रेड बन रहा है या सेल का ट्रेड बन रहा है। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम आपको यहाँ पे सेटिंग के बारे में बताना चाहेंगे कि जब आप आरएसआई इंडिकेटर को यूज करें तो आरएसआई में होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो हम ड्यूरेशन रहती है वहां पे हम 14 लेते हैं। जब हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उस समय मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे चेंज करना है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। अगर आप बिगनर हैं तो इसका जो है वो 9 डेज कर लीजिए। यहाँ पे जो सिग्नल है वो आपको फास्ट मिलते हैं, तो यहाँ पे हमें आरएसआई में इस बात का ध्यान रखना होगा। साथ में अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेड के लिए 5 मिनट से लेके 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 मिनट में क्या होता है कि सिग्नल फास्ट मिलता है और 15 मिनट में कम सिग्नल मिलते हैं लेकिन श्योर शॉर्ट सिग्नल मिलते हैं। तो हो सके तो आप यहाँ पे 5 और 15 के बीच का टाइम फ्रेम यूज कर लीजिए, 10 मिनट या और ज्यादा ट्रेड के लिए आपको कंफर्मेशन देगा। अब दोस्तों अगर हम एमएससीडी इंडिकेटर की सेटिंग की बात करें तो आप देखें कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 12, 26 और 9 के ऑप्शन होते हैं। इसको आप क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं अगर आप प्रो ट्रेडर हैं, यानी आप थोड़ा स्मार्ट हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब 8, 17 और 9 का ड्यूरेशन आप रखते हैं, सिग्नल जो है वो फास्ट और स्मूथ मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रो ट्रेडर हैं और अगर आप यहाँ पे बिगनर हैं तो बिगनर के केस में 12, 26 और 9 ही रखिएगा, यह थोड़ा स्टेबल होता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल 12, 26, 9 यानी कि बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वही आपको रखना है। लेकिन अगर आप थोड़ा प्रो ट्रेडर हो गए हैं तो उस केस में 8, 17 और 9 भी यूज कर सकते हैं। अब बाय सिग्नल को हम कैसे कंफर्म करें, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पे देखना होगा आरएसआई को। आरएसआई 20 के ऊपर क्रॉस करे, यानी मान लीजिए कि ओवरसोल्ड जोन में आ गया, अब आरएसआई जो है वह 20 के लेवल को क्रॉस कर रहा हो, तो वो क्या होगा, ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकल रहा है। दूसरा चेक लिस्ट क्या होगा, एमएससीडी रूल। एमएससीडी बुलिश क्रॉस ओवर दे, यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जो एमएससीडी लाइन है वह सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर साइड क्रॉस कर रहा हो। तो सिंपल सा आपको क्या ध्यान देना है कि आरएसआई 20 के अबव हो और उसके बाद आपका जो एमएससीडी है वह क्रॉस ओवर यानी सिग्नल लाइन का क्रॉस ओवर दे रहा हो। और उसके साथ ही प्राइस रूल में आपको क्या ध्यान देना है कि प्राइस जो है वह सपोर्ट लेवल के आसपास हो। मतलब हमेशा दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि जो एमएससीडी बाय यानी कि आप देखें कि क्रॉस ओवर बुलिश या बेरिश दे रहा है, अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास बनता है तो वह स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है। लेकिन अगर वो बीच में बनता है तो फिर उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होता। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास ही एमएससीडी का क्रॉसओवर आना चाहिए, तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। मतलब क्या होगा, ओवरसोल्ड जोन से आरएसआई 20 के ऊपर जाए, एमएससीडी जो है वह बुलिश क्रॉसओवर दे और प्राइस जो है वह सपोर्ट से रिवर्स हो रहा हो, बाउंस हो रहा हो, तो वह स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल माना जाता है। अब इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि बाय की स्ट्रेटजी में हमें एक्शन कैसे लेना है, कैसे समझना है कि अब हमें बाय करना चाहिए। तो आप देखिए कि जैसा कि यह प्राइस हो गया, आप सिंपल सा समझिए कि ये प्राइस हो गया, यह आपका आरएसआई हो गया और ये आपका एमएससीडी हो गया।
अब यहां पे हमें ध्यान देना है कि जो प्राइस है, ये जो लाइन है आपका, ये सपोर्ट लाइन है। यानी हो क्या रहा था, प्राइस ऊपर साइड से गिरते हुए नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक हैमर बनाया, हैमर बना के प्राइस में रिवर्सल आना चालू हुआ। यानी सपोर्ट से प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर साइड टर्न हो रहा है। उसके बाद ये जो आरएसआई है, यह भी हमारा क्या हुआ था, यह 20 की लाइन है। ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये 20 की लाइन है। आरएसआई क्या हुआ था, इधर इसके नीचे आ गया था। लेकिन अब आरएसआई भी इसका क्या दे रहा है, 20 के ऊपर का क्रॉस, यानी कि क्रॉस कर रहा है 20 के ऊपर। और उसके बाद हमारा जो एमएससीडी है वह बुलिश क्रॉसओवर दे रहा है। मतलब आप देखिए कि यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर एमएससीडी में आ गया। तो अब क्या हो गया, हमें यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया। ट्रिपल क्या हुआ कि सबसे पहले तो प्राइस सपोर्ट से बाउंस हुआ, दूसरा आरएसआई 20 के ऊपर गया, और तीसरा हमारा जो एमएससीडी है वह भी यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर का सिग्नल दिया। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहां से आपको पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आता है कि अगर हमने बाय का ट्रेड इनिशिएट कर लिया तो एसएल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करें हैं और यह आपका सपोर्ट लाइन है, तो सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे का आप एसएल मेंटेन कर सकते हैं। यानी सपोर्ट के नीचे कुछ पॉइंट नीचे आप एसएल रखिए, जैसे नीचे आता है उसको आप वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों हमने यहाँ पे आपको बाय का बता दिया। अब हम सेल सिग्नल रूल को कैसे समझे, किस तरह से हम समझे कि अब यहाँ पे सेल का इंडिकेशन आ रहा है। तो आपको आरएसआई रूल को यहाँ याद रखना है। आरएसआई आप देखें कि 80 के नीचे आए, मान लीजिए कि प्राइस ऊपर बढ़ता जा रहा है और ऊपर बढ़ते बढ़ते आरएसआई जो है वो 80 के ऊपर चला गया। अब वहां से आप देखें कि आप बेयरिश क्रॉसओवर यानी 80 के नीचे आए, तो वहां से क्या होगा कि ओवरबॉट जोन से वह बाहर आ रहा है। और उसके साथ साथ जो एमएससीडी रूल के हिसाब से आप देखें तो एमएससीडी बेयरिश क्रॉसओवर दे, यानी कि आप देखें कि एमएससीडी जो है वह यहां पे सिग्नल लाइन को क्रॉस कर रहा हो ऊपर से नीचे साइड। यानी सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की साइड क्रॉस कर रहा हो, तो वहां से आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा हो। अब दोस्तों इसको मैं चार्ट पे समझता हूं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। जैसे आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो चीजें क्या होता है, भूल जाती हैं। तो आप अगर आप स्क्रीनशॉट रखिए या वीडियो को सेव कर लीजिए, जब आप इसको 2 से 3 बार 4 बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे सेट करके, तो यहाँ पे आपको क्लियर चीजें समझ में आएगी कि किस तरह से हमें यहाँ पे स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं सेल की स्ट्रेटजी में हमें एक्शन कैसे लेना है। तो जैसे मान लीजिए कि यह एक रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने वीडियो बना दिया है, आप उसको विजिट करिएगा चैनल पे, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या हुआ, रेजिस्टेंस के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिला। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये आरएसआई है वह 80 के नीचे आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये 80 के ऊपर चला गया था और इस जोन में क्या हो गया था, या ओवरबोट जोन में आ गया था। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि क्रॉसिंग बिलो 80 लाइन, यानी 80 के यह नीचे आ गया। मतलब हमें क्या पता चला कि जो प्राइस है वो उसमें रेजिस्टेंस के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा कंडीशन, आरएसआई जो है वह 80 के नीचे आ गया, और उसके साथ साथ जो एमएससीडी है उसमें आप देखें कि बेयरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो यानी आप देखिए कि यहाँ पे ये बेयरिश क्रॉसओवर आया और ये क्या हो रहा है कि प्राइस यहां से नीचे आना चालू हुआ। तो यहाँ पे आपका सेल का कंफर्मेशन मिल गया कि अब यहां से हमें सेल करके चलना है, क्योंकि एमएससीडी में बेयरिश क्रॉसओवर आया, आरएसआई 80 के नीचे आ गया, और उसके साथ साथ आपका जो रेजिस्टेंस था वहां पे हमें रिजेक्शन देखने को मिला। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका ट्रिपल कंफर्मेशन हो रहा है। मतलब जो ट्रेड आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वह स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों प्रैक्टिकली हम इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने आपको आरएसआई और एमएससीडी स्ट्रेटजी में आपको बता रहा हूं, इसको अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो स्टॉक में यूज कर सकते हैं, इंडेक्स में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, और यहां तक कि इस स्ट्रेटजी का यूज कमोडिटी ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटजी लगा रहा हूँ वो मैं निफ्टी पे लगा रहा हूँ। आप जिस भी इंडेक्स या स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं उस पे आप इस स्ट्रेटजी को लगाइएगा। सिंपल सा आप देखें कि यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आप ऊपर देखें कि यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन आ रहा है। इंडिकेटर के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे सर्च करेंगे आरएसआई। आप देखिए कि हमने यहाँ पे सर्च कर दिया रिलेटिव स्ट्रेंथ, आपका इंडेक्स आ गया। इस पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे दोस्तों बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग आपको सुधारना होता है, ये कैसे करेंगे उसको भी मैं आपको बता देता हूं। आप देखिए यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपर बैंड जो है वह 70 है, क्योंकि मॉडिफाइड आरएसआई में अपर बैंड 80 यूज करते हैं और लोअर बैंड वो 20 यूज करते हैं। तो इसको आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एमएससीडी की जो लाइन है उसको थोड़ा सा आप डार्क कर दीजिए, क्योंकि बहुत लाइट रहती है और उसमें क्या है इतना ज्यादा विजिबिलिटी आती नहीं है। तो ये हमने लाइन कर दिया।
अब दोस्तों नीचे की जो लाइन है इसको ग्रीन करिए, क्योंकि यहाँ पे बाय का सिग्नल आता है। और इसी तरह से जब हम अपर बैंड को सेट करेंगे तो अपर बैंड में हम रेड करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन को हम डार्क लेंगे और ये हमने लाइन को कर दिया। अब दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कलर का सेटिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट पे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरएसआई की जो लेंथ है बाय डिफॉल्ट 14 होती है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो आप देखिए इसको हमने 9 कर दिया, लेंथ जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 9 कर देंगे। ये हमने 9 कर दिया आरएसआई की लेंथ। अब दोस्तों इसको हम लोग ओके कर देंगे। अब ये देखिए हमारा जो आरएसआई इंडिकेटर है वो लग गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एमएससीडी को लगाएंगे। एमएससीडी, आप देखिए मैंने इसका फुल फॉर्म आपको क्या बताया था, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसको दोस्तों आप क्लिक कर दीजिएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे एमएससीडी हमारा सेलेक्ट हो गया। दोस्तों एमएससीडी सेलेक्ट हो गया। अब इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, इसकी भी सेटिंग पे हम जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने पहला जो आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट होता क्या है, यहाँ पे 12 26 9 होता है। अगर आप प्रो ट्रेडर्स हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 17 और 9। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिगनर हैं, नए हैं, तो फिर आप जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसी को आप एज इट इज रहने दीजिए, चेंजेस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो लाइन है उसमें कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी लाइन क्या है। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ये सिग्नल लाइन, जैसे आप देखिए ये सिग्नल लाइन हो गई। यहाँ पे कलर दिखाते हैं एमएससीडी लाइन, जो ब्लू कलर की लाइन है। और इसी तरह से हिस्टोग्राम वगैरह सारी चीजें आपको वहां पे दिखा देगा। तो हो सकता है कि किसी अलग प्लेटफॉर्म पे कलर अलग हो, तो कलर से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करें, हम वहां पे कंफर्म करें सेटिंग पे जाके। तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसको ओके कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोशिश करें कि टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखें। अब आप देखिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट का रख दिया। अब दोस्तों आप देखें कि हमने क्या किया है, यहाँ पे 20 मई का डेटा लिया है। ऊपर आप देखें कि निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस है और यह जो है वो आरएसआई है। यहाँ पे आप देखिए कि ये आरएसआई का अपर ऊपर साइड का है, यानी कि ये 80 की बैंड है। और इधर नीचे साइड आप देखें कि यह 20 है और इसके नीचे आप देखें कि यह एमएससीडी इंडिकेटर है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि हमने जो टाइम फ्रेम लिया है वो 5 मिनट लिया है। आप और ज्यादा कंफर्मेशन के लिए यूज करना चाहते हैं तो 10 मिनट या 15 मिनट ले सकते हैं। अब आज के डेट में आप देखिए कि जब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आप देखें कि जो ये आरएसआई है वह आप देखें कि 20 के नीचे आ गया, ओवरसोल्ड जोन में आ गया। मतलब यहां से प्राइस गिरना चालू हुआ और ये 20 के नीचे आ गया, लगभग आप देखें कि 10 के आसपास या आरएसआई आ गया। उस समय आप देखें कि जो एमएससीडी लाइन है वह भी काफी नीचे देखने को मिल रही थी, लेकिन जो प्राइस था वह लगभग जो आज का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा था। और यहां से आप देखिए कि सिग्नल क्या मिलता है, मतलब कुछ ही समय बाद, यानी कि अगर आप देखें तो मुश्किल से 15 मिनट बाद यह सिग्नल मिलता है कि जो यह आपका आरएसआई है यह 20 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हुआ, यह ओवरसोल्ड जोन से निकल के इसके बाहर जा रहा है। और यहां पे अगर आप एमएससीडी को देखें तो एमएससीडी में क्या हुआ, यहां पे आपका बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला। मतलब एमएससीडी में हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला और उसके बाद हमारा जो आरएसआई है वह क्या किया, 20 के ऊपर गया। तो मतलब हमें कंफर्मेशन मिला और प्राइस भी सपोर्ट के ऊपर गया। और अगर इस लेवल पे आप देखें तो निफ्टी लगभग 23,400 के आसपास था। और उसके बाद अगर यहां पे आप देखिए तो निफ्टी लगभग 23,600 के ऊपर जाते हुए दिखा। तो इसी तरह से दोस्तों आप देखिए कि फिर इसके बाद क्या हुआ, और ये जो हिस्टोग्राम है यहां पे आप देखिए कि जब मार्केट निगेटिव रहता है तो रेड कलर में बड़े हिस्टोग्राम बनना चालू होते हैं। लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आना चालू होती है, आप देखें कि यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट होने लगता है, यानी हिस्टोग्राम में डाइवर्जेंस आने लगता है और ये हिस्टोग्राम जो है वो छोटे होने लगते हैं। तो यानी लगभग इस एरिया में आप देखें कि हम मार्केट जो है ये हिस्टोग्राम छोटा बनते बनते ये बड़े हिस्टोग्राम बनने लगे। और यहाँ पे आपको अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम इस लेवल से आप देखिए कि अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिखा। इस रेंज में आप देखें कि लगभग जो मार्केट है वह साइडवेज ट्रेड करते हुए दिखा। तो ये हिस्टोग्राम जो है वो छोटे बने। लेकिन जब यहीं पे आप देखें कि फिर से एमएससीडी जो है वह सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है, बुलिश क्रॉस ओवर क्रिएट होता है, तो उसके बाद आप देखें कि बड़े पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिले, यानी कि ऊपर साइड अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए दिखी। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे हमें दो ही सेटअप का ध्यान रखना है। एक तो मान लीजिए कि ऊपर साइड से आप देखिए कि बियरिश क्रॉसओवर हो रहा हो, आरएसआई 80 के नीचे आ रहा हो और प्राइस जो है वह रेजिस्टेंस का रिजेक्शन दे रहा हो, तो उस कंडीशन में हमें सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है। और दूसरी कंडीशन, जब यहाँ पे प्राइस जो है वह सपोर्ट के आसपास हो और आरएसआई जो है अब सपोर्ट से क्या हो, यहां से रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रहा हो और आरएसआई जो है वो 20 के ऊपर हो और उसके साथ साथ एमएससीडी में बुलिश क्रॉसओवर हो, तो वहां पे हमें बाय का ट्रेड इनिशिएट करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से प्रॉपर आप सेटअप बनाइए और ऐसे आप अपने ट्रेडिंग प्रैक्टिस को करते जाइए, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप परफेक्ट हो जाएंगे और आप प्रॉपर तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चालू कर देंगे। अब दोस्तों
आप देखेंगे कि ट्रेडिंग करते समय लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं और किस चीज से हमें बचना चाहिए। तो सबसे पहला आप देखें कि सिर्फ एक इंडिकेटर को देखना, यानी कि लोग या तो आप देखें कि आरएसआई इंडिकेटर को यूज करेंगे या एमएससीडी इंडिकेटर को यूज करेंगे, यानी एक ही इंडिकेटर के कंफर्मेशन पे वो ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। और कई बार एक इंडिकेटर जो है वो फेक सिग्नल देता है और जिसकी वजह से हम मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो इंडिकेटर को कंबाइन करके यूज करना है, यानी कि आरएसआई आप देखिए और उसके बाद एमएससीडी से कंफर्मेशन लीजिए, कंफर्मेशन का इंतजार करिए और जब आपको बुलिश सिग्नल मिले देन आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट करें। दूसरा दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जब मार्केट साइडवेज हो या रेंज बाउंड हो तो इस स्ट्रेटजी का आपको यूज नहीं करना है, यानी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ रहा हो तभी इस स्ट्रेटजी का यूज करें, तो आपको वहां पे क्या है अच्छे सिग्नल देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही दोस्तों होता क्या है, लोग स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं। तो जब भी आप ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, उससे क्या होता है कि आपकी जो कैपिटल है वह प्रोटेक्ट होती है और आपको नेक्स्ट जो ट्रेड है उसको करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखें और साथ में ओवर ट्रेडिंग करना, यानी होता क्या है कि कई बार हमारा मतलब प्रॉफिट अच्छा बन जाता है लेकिन वो सेटअप क्रिएट नहीं हो रहा होता और फिर भी हम ट्रेड में घुस जाते हैं और वहां पे हमें मैक्सिमम नुकसान उठाना पड़ता है। होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आज के डेट में ही आप देखिए कि मार्केट नीचे आया, नीचे से अच्छी एंट्री बनी और उसके बाद मार्केट हायर लेवल पे गया। अब ऊपर जाने के बाद अगर आप एंट्री लेते तो यहाँ पे मान लीजिए आपने एंट्री लिया, फिर प्राइस नीचे आया तो आप वहां पे निकाल देते, आपको डर लगने लगता। तो हमेशा आप कोशिश करें कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास अपनी एंट्री बनाए, तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको डर भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेड करें तो इस तरह की जो चीजें हैं इनको इग्नोर बिल्कुल भी मत करिए। साथ में दोस्तों आपको यहां पे करना क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रोटेक्शन पे भी ध्यान देना होगा, यानी ट्रेड लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस तय होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि आपने ट्रेड इनिशिएट किया 100 रुपए से, तो पहले ही आपका एसएल क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे रेशियो मेंटेन कर सकते हैं 1:2, 1:1.5, इस तरह के आप यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो ट्रेड से पहले हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। उसके साथ साथ बाय ट्रेड में एसएल सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आप रख सकते हैं। मान लीजिए जैसा कि हमने आपको बताया कि आपने बाय कर लिया, ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आप एसएल मेंटेन कर लीजिए। और इसी तरह से जो आप अगर सेल करने जा रहे हैं तो जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर यानी थोड़ा सा ऊपर आप यहां पे अपना एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं। और कम से कम आप जब ट्रेड करें तो 1:1.5 या 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आप काम करें। यानी कि अगर आप मार्केट में 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो कोशिश करें कि यहां पे आप कम से कम 2,000 रुपए का पर ट्रेड पे प्रॉफिट बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन होगा और आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। यानी कि अगर इससे आप समझे तो मतलब हमने रिस्क लिया तो छोटा लिया 10 रुपए, लेकिन हम अगर प्रॉफिट के लिए गए तो हमने क्या किया 20 रुपए वहां पे प्रॉफिट बनाया। तो इस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पे ध्यान देना होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो हमने आपको आरएसआई और एमएससीडी इंडिकेटर को कंबाइन करके कैसे यूज करना है उसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया, तो चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे जाइए और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कोई भी ऑप्शन या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है उसका अपडेट या मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन होता है उसका नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया या सिखाया यह सारी चीजें एजुकेशन पर्पज के लिए रहती हैं। मेरा उद्देश्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम आपको सिखाएं ताकि आप स्किल हो सके और अगर आप मार्केट में सीख के काम करते हैं तो आप लंबे समय तक मार्केट में रह सकते हैं। तो यानी जो भी चीजें हमारे द्वारा बताई गई यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी हमारे द्वारा यहाँ पे बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। दोस्तों किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करें और अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटजी अच्छी है, सारी चीजें प्रॉपर काम कर रही हैं, देन ही उन स्ट्रेटजी को आप यूज करें। दोस्तों इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।